लीला एक जिज्ञासु लड़की थी जिसे नई जगहों की खोज करना पसंद था। वह एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादू और रहस्य से भरा हुआ था। लीला हमेशा अपने लिए जंगल देखना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे इसके पास न जाने की चेतावनी दी। एक दिन लीला ने अपने घर से चुपके से निकलकर जंगल में जाने का फैसला किया। उसने कुछ भोजन, पानी और एक टॉर्च के साथ एक बैग पैक किया। वह जंगल के किनारे तब तक चली जब तक कि उसे एक संकरा रास्ता नहीं मिला जो पेड़ों में गहराई तक जाता था। एक ही समय में उत्साहित और घबराई हुई महसूस कर रही थी। जैसे ही वह चली, उसने देखा कि जंगल किसी अन्य के विपरीत था जिसे उसने पहले देखा था। रंग-बिरंगे पत्तों और फूलों से लदे पेड़ लंबे और मुड़े हुए थे। हवा विदेशी सुगंध और ध्वनियों से भर गई थी। लीला ने विभिन्न आकृतियों और आकारों के पक्षियों को देखा। कुछ के पंख थे, उसने उन कीड़ों को भी देखा जो अंधेरे में चमकते थे, और पौधे जो हिलते और फुसफुसाते थे। लीला हर चीज से इतनी मोहित हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर जा चुकी है। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और देखा कि देर हो रही थी। उसने वापस मुड़ने और घर जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपने कदम वापस लेने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि वह खो चुकी है। रास्ता गायब हो गया था और सारे पेड़ एक जैसे लग रहे थे। उसने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वह और उलझ गई। वह घबराने लगी। उसने सोचा कि क्या वह कभी अपने परिवार को दोबारा देख पाएगी। वह सोचती थी कि कहीं जंगल के जीव उसे ढूंढकर नुकसान न पहुंचा दें। वह चाहती थी कि उसने अपने माता-पिता की बात मानी होती और जंगल से दूर रहती। वह उम्मीद छोड़ने ही वाली थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या आप खो गए हैं? लीला ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। वह उसी के उम्र का था। आप कौन है? लीला ने पूछा। मैं लियो हूँ, लड़के ने कहा। मैं जंगल में रहता हूँ। आप जंगल में रहते हैं? हाँ। मेरे माता पिता खोज करता है। वे जंगल के जादू और रहस्य का अध्ययन करते हैं। उन्होंने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो वे जानते हैं। वाह, लीला ने कहा। वह आश्चर्यजनक है। लियो ने कहा। लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। जंगल अजूबों से भरा है, लेकिन खतरों से भी। आपको सावधान रहना होगा कि आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। मुझे पता है, लीला ने कहा। मुझे खेद है कि मैं बिना अनुमति के यहाँ आ गई। मैं बस उत्सुक थी। मैं समझता हूँ, लियो ने कहा। मैं भी उत्सुक हूँ। इसलिए मुझे नई जगहों की खोज करना पसंद है। क्या आप मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? लीला ने पूछा। बेशक, लियो ने कहा। मेरे पीछे आओ। लियो ने लीला का हाथ पकड़ लिया और उसे जंगल में ले गया। वह हर पेड़ और हर मोड़ को जानता था। वह यह भी जानता था कि खतरनाक जीवों और पौधों से कैसे बचा जाए। रास्ते में उसने लीला को जंगल के कुछ चमत्कार दिखाए। उसने उसे एक झरना दिखाया जो इंद्रधनुषी रंगों से जगमगाता था, एक गुफा जो संगीत से गूंजती थी और एक पेड़ जिसमें मीठे फल उगते थे। लीला ने जो कुछ देखा उससे चकित रह गई। वह अपने डर के बारे में भूल गई और रोमांच का आनंद लिया। उसे लियो की कंपनी भी पसंद आई। वह मिलनसार और मजाकिया था, और उसने अपने ज्ञान और कहानियों को उसके साथ साझा किया। वे जल्द ही जंगल के किनारे पहुंचे, जहां लीला का गांव दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, लीला ने कहा। आपका स्वागत है, लियो ने कहा। क्या मैं आपसे फिर मिल सकती हूँ? लीला ने पूछा। जरूर, लियो ने कहा। मैं कभी आपसे मिलने आऊंगा।
उन्होंने अलविदा कहा और अलग हो गए। लीला अपने घर वापस चली गई, जहां उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे क्रोधित और चिंतित थे, लेकिन उसे सकुशल देखकर उन्हें भी राहत मिली। लीला ने उसकी गलती के लिए क्षमा मांगी और उन्हें बताया कि जंगल में क्या हुआ। वे उसकी कहानी से हैरान थे, लेकिन वे उसकी जिज्ञासा को भी समझते थे। उन्होंने उसे माफ करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि वह बिना अनुमति के फिर से जंगल में न जाए। लीला मान गई, लेकिन उसे भी लियो को फिर से देखने की उम्मीद थी। जादुई जंगल में उनके साहसिक कार्य को याद करते हुए वह मुस्कुराई।